बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जेनिफर्स बॉडी। इस कहानी की शुरुआत में अनीता नेडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो पागल खाने में होती है और जब उसके पास नर्स आती है तो वो उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से उसे कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविल्स कैटल है। और अनीता कभी अपनी दोस्त जेनिफर के साथ इसी टाउन में रहा करती थी। इस टाउन का नाम डेविल्स कैटल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक झरना है जिसका पानी एक गड्ढे के अंदर जाता है। वो पानी कहाँ समा जाता है किसी को कुछ नहीं पता। वहीं स्कूल में जेनिफर को दिखाया जाता है जो हर एक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा फेमस है। जबकि अनीता उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बहुत ज्यादा शाई है, पर वो जेनिफर को अपने बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा पसंद करती है। इसीलिए रात को उसके साथ ना जाकर वो जेनिफर के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर एक बैंड परफॉर्म कर रहा होता है। यहीं पर जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम निकोलाई है। जेनिफर को लड़का बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उससे बात करती है और उसके बाद उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए जाती है। जब जेनिफर उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए जाती है तो वो अपने दोस्त से जेनिफर के बारे में कुछ बोलता है जो अनीता सुन लेती है। वो अपनी दोस्त जेनिफर को बताती है लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि इसे इग्नोर करो। अब जब बैंड परफॉर्म करता है तो यहाँ पर आग लग जाती है, चारों तरफ अफरा तफरी होती है। जेनिफर और अनीता किसी तरह से बाहर आ जाते हैं जिसके बाद ये पूरी जगह जलकर राख हो जाती है। निकोलाई भी बाहर होता है। वो जेनिफर से कहता है तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? जेनिफर कहती है कि हाँ। हालांकि अनीता उससे जाने के लिए मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो निकोलाई और उसके दोस्तों के साथ यहाँ से निकल जाती है। अनीता उसके लिए बहुत चिंतित होती है, इसीलिए घर आकर वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि हमें उसकी मदद करनी होगी, निकोलाई उसे नुकसान पहुंचा सकता है। और तभी डोरबेल बजती है। जब अनीता नीचे जाती है तो कोई भी नहीं होता। वो दोबारा ऊपर जाने लगती है लेकिन उसे घर के अंदर से आवाज आती है और जब वो अंदर जाती है तो वहां पर जेनिफर होती है जिसके मुंह पर खून लगा होता है। वो अजीब तरीके से अनीता को देख रही होती है। इसके बाद वो फ्रिज से बहुत सारा खाना भी खाती है और अनीता को डरा कर यहाँ से निकल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। अगली सुबह भी वो जेनिफर के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है, पर तभी जेनिफर उसके सामने आ जाती है जो पूरी तरह से नॉर्मल होती है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। जेनिफर रात के बारे में कुछ भी बात नहीं करती और अब वो पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक है। ये दोनों के दोनों क्लास में जाते हैं जहाँ पर टीचर रात को बार में मरने वालों के बारे में अफसोस जता रहे होते हैं, पर जेनिफर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने टीचर का मजाक भी उड़ाती है। ये देखकर अनीता को बहुत अजीब लगता है क्योंकि जेनिफर ऐसी लड़की कभी नहीं थी। अब क्लास के बाद जेनिफर अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के कैप्टन के पास जाती है जो बहुत उदास होता है क्योंकि कल रात को हादसे में उसके दोस्तों की मृत्यु हो चुकी है। जेनिफर उससे बहुत अच्छे से बात करती है और उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है और जब जंगल में दोनों जाते हैं तो जेनिफर उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है और तभी चारों तरफ जानवर और उड़ने वाले पक्षी बैठ जाते हैं और अगले पल जेनिफर पूरी तरह से बदल जाती है। उसके दांत बहुत नुकीले हो जाते हैं और वो कैप्टन को मार देती है। कैप्टन के चिल्लाने की आवाज टीचर भी सुन लेता है, जिसके बाद वो आवाज का पीछा करते हुए उस स्पॉट पर आता है जहां पर कैप्टन की बॉडी होती है। वो देखकर डर जाता है। वहीं जेनिफर को दिखाया जाता है जो 1 महीने बाद अब बहुत ज्यादा थकी हुई लगती है। वो पहले जैसी एक्टिव नहीं रही। अब क्लास के बाद जेनिफर के पास एक लड़का आता और कहता है क्यों ना आज हम मूवी देखने के लिए चलें। जेनिफर कहती है इससे अच्छा हम कहीं मिल सकते हैं और जेनिफर उसे एक ऐसे घर में आने के लिए कहती है जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। रात को दोनों के दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं। जेनिफर उसे देख रही होती है और तभी उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, जिसके बाद जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है। वहीं जेनिफर की दोस्त अनीता को दिखाया जाता है जो जेनिफर के लिए बहुत परेशान होती है। उसे लगता है कि उसे किसी तरह की मदद की जरूरत है, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के घर से बाहर जाती है और जब वो गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रही होती है तो उसके सामने जेनिफर होती है जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ होता है। वो उसकी गाड़ी के ऊपर जंप करती है। अनीता पूरी तरह से डर जाती है और किसी तरह से भागकर वो वापस अपने घर आ जाती है और जब वो अपने बेड पर बैठती है तभी वो देखती है कि जेनिफर पहले से वहां पर है, पर अब वो पूरी तरह से ठीक है, वो पूरी तरह से नॉर्मल है।
अनीता को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जेनिफर कहती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस रात जब बार में आग लगी थी तो मैं निकोलाई और उसके साथियों के साथ कहाँ गई थी। वो बताती है कि मैं झरने के पास गई थी। दरअसल निकोलाई और उसके जितने भी साथी हैं वो शैतान के पुजारी हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें उनके म्यूजिकल करियर में बूस्ट मिल सके। वो मुझे उसी झरने के पास ले गए जिसका पानी एक गड्ढे के अंदर जाता है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम वर्जिन हो? मैंने कह दिया हाँ। जिसके बाद निकोलाई ने मुझे मारकर झरने पर फेंक दिया। दरअसल ये उनके काले जादू का एक हिस्सा था, लेकिन मैं वर्जिन नहीं थी इसीलिए मैं बच गई। बचने के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत भूख लगी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आई। क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे फ्रिज से खाना खा रही थी। मुझे खाने में मांस चाहिए होता है और जब भी मांस खाने के बाद मेरा पेट पूरी तरह से फुल हो जाता है तो मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती है, लेकिन ये मांस इंसानी होना चाहिए। इसके बाद वो अपना हाथ काट कर दिखाती है, जो जख्म अपने आप ही भर जाता है। दरअसल जेनिफर के पास अब शैतानी शक्तियां हैं। अनीता कहती कि तुम यहाँ से चली जाओ और इसके बाद जेनिफर उसके घर की खिड़की से कूदकर चली जाती है, जो देखकर अनीता पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि ये खिड़की सेकंड फ्लोर पर थी। अनीता अपनी दोस्त जेनिफर के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। वो एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की किताब पढ़ती है और उसे पता चलता है कि निकोलाई और उसके दोस्तों ने गलती की। उन्होंने उसे वर्जिन समझा इसीलिए मार दिया। हालांकि इसके बाद वो फेमस तो हो गए, लेकिन अब जेनिफर की बॉडी पर शैतान का कब्जा है। बुक में ये भी लिखा होता है कि अगर ऐसे इंसान को मुक्ति देनी है, उसे शैतान से आजाद करना है, तो उसके दिल पर चाकू मारना होगा। इसके बाद अनीता अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, उसे सब कुछ बताती है, पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि तुम्हें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, पर अनीता उसे कहती कि ऐसा नहीं है, मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। जल्दी हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और मुझे लगता है कि जेनिफर वहाँ पर किसी को मार सकती है। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, मुझे तुम्हारी चिंता है। वो जानती है कि जेनिफर अगर मांस नहीं खाएगी तो उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी, वो जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। अनीता का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। और अब फंक्शन का दिन आता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर अनीता का बॉयफ्रेंड होता है और ना ही जेनिफर। ये देखकर वो डर जाती है, उसे शक होता है कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को मार न डाले। इसीलिए वो फंक्शन छोड़कर भागकर अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, जहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी अभी वॉक करते हुए फंक्शन के लिए निकल चुका है। वहीं उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो जेनिफर के साथ होता है। जेनिफर उसे झूठ कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी कि अनीता का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो तुम्हें धोखा दे रही है, और बातों में बहला फुसलाकर वो उसे एक अजीब से घर के अंदर ले जाती है और यहाँ पर उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। उसके करीब जाने की कोशिश करती है पर वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अनीता से प्यार करता हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद जेनिफर को गुस्सा आ जाता है, वो उसे पूल के अंदर फेंक देती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। पर अब यहाँ पर अनीता भी पहुंच चुकी है और वो देखती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को मार रही है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और जेनिफर का सामना करती है। उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है जिससे जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और अब वो अपनी दोस्त अनीता से कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों का शिकार नहीं करती बल्कि मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ, और अपनी शक्ति से वो हवा में उड़ जाती है और अब वो अनीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अनीता का बॉयफ्रेंड एक रॉड उसके शरीर के आर पार कर देता है जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है, इसीलिए वो कमजोर हो चुकी है। जेनिफर यहाँ से चली जाती है और अनीता का बॉयफ्रेंड जो कि बहुत ज्यादा जख्मी है उसी की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। अनीता को इससे बहुत गुस्सा आता है और अब वो जेनिफर से किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो सीधा जेनिफर के घर जाती है जहां पर एक बार फिर से जेनिफर और अनीता के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। जेनिफर अनीता की गर्दन पर काट लेती है पर तभी अनीता को मौका मिल जाता है और वो जेनिफर के दिल पर हमला करके उसके दिल को चीर डालती है जिससे उसका बहुत खून बहता है। उसने पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बुक में पढ़ा था कि अगर उसे जेनिफर को और शैतान को खत्म करना है तो उसके दिल पर वार करना होगा और अब वो दिल पर वार कर चुकी है जिससे जेनिफर
जेनिफर और शैतान दोनों ही खत्म हो जाते हैं। पर तभी वहां पर जेनिफर की मॉम आ जाती, जो देखती है कि अनीता ने जेनिफर को मार डाला। उसे अपनी बेटी की सच्चाई के बारे में नहीं पता होता और कहानी वापस आती है प्रेजेंट में, जहां पर अनीता अब एक पागल खाने में है और इसकी वजह यही होती है कि उसने अपनी दोस्त को मारा था। पर अब अनीता पहले जैसे अनीता नहीं रही, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है, वो लोगों के ऊपर हमला करती है और हम उसे यहाँ पर हवा में उड़ते हुए भी देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि शैतानी ताकतें अब उसके अंदर भी है, क्योंकि जेनिफर ने मरने से पहले उसे काटा था और अब वो जिंदा है। इसीलिए जेनिफर के अंदर जितनी भी शैतानी शक्तियां थी अब सब की सब उसके अंदर है। वो बहुत ताकतवर है। वो खिड़की को तोड़कर इस पागल खाने से निकल जाती है और उसी झरने के पास जाती है, जिसका पानी एक गड्ढे के अंदर जाता है, जिसका किसी को नहीं पता कि वो पानी कहाँ जाता है। वहां पर उसे वो चाकू मिलता है जिससे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। वो उस चाकू को उठा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें निकोलाई और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जिनका बैंड अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। वो सब के सब अपने रूम में होते हैं, जहां पर वो बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि इन सब को किसी ने मार दिया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में हमें दिखाया जाता है कि अनीता इनके कमरे से निकल रही होती है, जिसका मतलब उसी ने इन सब को मारा है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये सारी घटनाएं घटी थी। इन्होंने जेनिफर को मारा था, जिसकी वजह से उसने जेनिफर को और अपने बॉयफ्रेंड को भी खो दिया और अब वो खुद भी बदल चुकी है और इस तरह से अनीता अपना बदला ले लेती है। इसी के साथ ही फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।